हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का जो रेलवे करंट अफेयर्स आया था नया वाला बुक, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक का है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल ने रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया था दोस्तों? तो वह है ऑपरेशन नारकोस। भारतीय रेलवे में नवाचार के क्षेत्र में श्री अश्वनी वैष्णव, जो कि रेलवे मंत्री भी है दोस्तों, द्वारा जून 2022 में किस पॉलिसी की शुरुआत की गई थी? रेलवे के लिए स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत की गई थी, भारत गौरव ट्रेन। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। भारत गौरव ट्रेन घरेलू पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत केंद्र सरकार की एक पहल है दोस्तों। थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा यात्रा 14 जून 2022 को कोयम्बटूर उत्तर जो कि चेन्नई में पड़ता है दोस्तों, वहाँ से साईनगर सिडनी तक शुरू की गई थी दोस्तों। दक्षिणी भारतीय रेलवे का ऐसा पहला मंडल बन गया है जिसमें भारत गौरव योजना के तहत पहला पंजीकृत सेवा प्रदान किया गया है दोस्तों। दक्षिणी रेलवे स्वदेश दर्शन योजना के तहत चिन्हित रामायण सर्किट पर चलने वाला पहला भारतीय गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन किसके सहयोग से किया जा रहा है दोस्तों? तो वो IRCTC के सहयोग से किया जा रहा है। वर्तमान में IRCTC पहले से ही रेलवे में कई टूरिस्ट ट्रेन सर्किट चला रही है दोस्तों। इस नीति को लागू होने से दिनांक 1 अप्रैल 2022 से सभी पर्यटन सर्किट ट्रेनों का संचालन अब इस नीति के तहत जारी जो भी दिशा निर्देश होंगे उसके तहत किया जाएगा दोस्तों। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, जिसकी टोटल लंबाई 508 किलोमीटर है दोस्तों, संयुक्त समिति की 14वीं बैठक की सह-अध्यक्षता किसने करी दोस्तों? तो ये श्री अश्वनी वैष्णव जी ने करी थी, रेलवे मंत्री। चलिए, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रही है दोस्तों? तो ये जापान के रेलवे ट्रैक कंसल्टेंट कंपनी लिमिटेड है दोस्तों। यह दोनों कंपनी मिलकर भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रही है दोस्तों, याद रखिएगा। जर्मन के हैम्बर्ग में आयोजित आयरन मैन टॉयथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं दोस्तों? तो ये श्रेयस हैसूर हैं, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे के अधिकारी हैं दोस्तों ये। इस स्पर्धा में 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी दोस्तों, है ना, जिसे श्रेयस हैसूर ने 13 घंटे 26 मिनट में पूरा कर लिया था। रेलवे मंत्रालय में एक्चुअली झांसी, कोटा, आंध्रा, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद में स्थित 5 रेलवे इंजीनियरिंग प्रादेशिक सेना रेजिमेंट को भंग करने का फैसला किया है। रेलवे मंत्रालय ने एक्चुअली 1 जून 2022 को बर्लिन में भारतीय रेलवे को 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम को सीधे तौर सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग की श्रेणी में UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से 3 मई से 31 मई 2022 तक किस अभियान को चलाया दोस्तों? तो ऑपरेशन महिला सुरक्षा थी। मई 2022 में रेलवे मंत्री ने LHB लिंक हायनबुश, है ना, लिंक हायनबुश किस्म के 12,000वें कोच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कोच ये चेन्नई के इंटरगल कोच फैक्ट्री में बनाया जा रहा है ना, याद रखिएगा। रेलवे सुरक्षा बल ने तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के साथ समझौता किया दोस्तों। 5 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक RPF द्वारा अवैध शराब, तंबाकू परिवहन का पता लगाकर जब्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया दोस्तों? तो वो था ऑपरेशन सतर्क। कोंकण रेलवे ने अपने पूरे खंड 741 किलोमीटर, कोंकण रेलवे का पूरा खंड कितना है? 741 किलोमीटर का है, का कितना प्रतिशत भाग का मार्च 2020 तक विद्युतीकरण कर चुका है दोस्तों? तो ये 100% कर चुका है। भारतीय रेलवे के किस जोन ने अपने 2848 नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर लिया है दोस्तों? तो ये पूर्वी रेलवे है।
चलिए कुछ हम लोग भारत बांग्लादेश रेलवे संबंध के बारे में देख लेते हैं। 1 जून 2022 को भारत के रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव और बांग्लादेश के मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने संयुक्त रूप से दोनों देशों के बीच किस नई यात्री ट्रेन का शुभारंभ करा? तो वो मिताली एक्सप्रेस था दोस्तों। 1 जून को इसने शुभारंभ करी। मिताली एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है दोस्तों? तो ये नई जलपाईगुड़ी से ढाका तक जाती है बांग्लादेश में। इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस चल रही है दोस्तों। और बंधन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो कोलकाता से खुलना तक चलती है। वही मैत्री एक्सप्रेस की बात कर ली जाए तो कोलकाता से ढाका तक चलती है दोस्तों। बांग्लादेश रेलवे ने भारत से 420 ब्रॉड गेज वैगन खरीदने के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो ये हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ समझौता किया है। भारतीय रेलवे पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा। तो ये दोस्तों जिसमें सूखी मिर्च थी दोस्तों, याद रखिएगा, सूखी मिर्च, लाल मिर्च। इसे रेडी प्लेस यानी गुटूर से बेनापोल बांग्लादेश के बीच चलाया गया था दोस्तों। चलिए वित्त वर्ष 21-22 में भारतीय रेलवे की प्रमुख उपलब्धियां क्या रहीं, देखते हैं दोस्तों। वित्त वर्ष 21-22 में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया? तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों 6366 किलोमीटर। भारतीय रेलवे के इतिहास में किसी एक वित्त वर्ष में सर्वाधिक विद्युतीकरण का यह रिकॉर्ड है दोस्तों। वित्त वर्ष देखिए 31 मार्च 2022 तक भारतीय रेलवे के कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क के 65,141 रूट किलोमीटर से कितने ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है दोस्तों? तो ये 52,247 रूट किलोमीटर तक किया जा चुका है। यह कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क का 80.20% है। वित्त वर्ष 21-22 में कितने किलोमीटर रूट में नई लाइनें दोहरीकरण का निर्माण हुआ है दोस्तों? तो ये 2,904 किलोमीटर का है, जबकि इसका लक्ष्य 2,400 तक का ही था। किस वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे ने अपने इतिहास में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन किया है? तो 2021-22 का ही वित्त वर्ष रहा है दोस्तों। वित्तीय वर्ष 21-22 में सर्वाधिक विद्युत इंजनों का उत्पादन चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने किया। इसमें कुल कितने विद्युत इंजन का उत्पादन करा था दोस्तों? इसका रिकॉर्ड बनाया है तो 486, ये रिकॉर्ड भी है दोस्तों। किसी एक वित्त वर्ष में सर्वाधिक विद्युत इंजनों के निर्माण के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने दोस्तों। वित्त वर्ष 21-22 में बनारस रेल इंजन कारखाना में बनाए गए 367 रेल इंजनों में 4 रेल इंजन को किसको निर्यात किया जाएगा दोस्तों? किस देश को? तो मोजम्बिक को निर्यात किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित अबैदुल्ला खान हॉकी कप टूर्नामेंट किसने जीता दोस्तों? तो ये भारतीय रेलवे के पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। नागालैंड के कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता दोस्तों? तो ये भारतीय रेलवे की महिला टीम ने जीता है। रेलवे 30.76 करोड़ की लागत से वैश्विक कुश्ती अकादमी की स्थापना कर रहा है। कहाँ पे दोस्तों? तो ये दिल्ली के किशनगंज में कर रहा है। सभी टेक्सटाइल ट्रेन को किस डिवीज़न से संचालित किया गया दोस्तों? तो ये पश्चिमी रेलवे से मुंबई सेंट्रल डिवीज़न तक किया गया। यह आपका ट्रेन चलथान यानी कि सूरत क्षेत्र से सकरैला यानी कि खड़गपुर डिवीज़न के क्षेत्र तक चलाई गई है दोस्तों। पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेस 1 सितंबर 2021 को शुरू किया गया दोस्तों। रेलवे ने 100 रेलवे स्टेशन पर अपनी सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं के उपयोग के आधार पर कौन सी योजना शुरू करी दोस्तों? तो पीएम वानी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पीएम वानी का प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। चलिए, रेलटेल रेलवे मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। रेलटेल जो है वो दोस्तों वो रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, याद रखिएगा दोस्तों, ये गवर्नमेंटल ही है। रेल मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति पहल को एक केंद्रित और समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए किसकी स्थापना करी है दोस्तों? ये गति शक्ति निदेशालय है। रेलवे नेटवर्क को कवच से जोड़ा गया जाएगा। किसका द्वारा? आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच से जोड़ा जाएगा, सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकसित किया जाएगा और इसका विनिर्माण भी किया जाएगा दोस्तों। अगले 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक
ली गई राष्ट्रीय रेल परियोजना का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना है दोस्तों। वन नेशन वन प्रोडक्ट को लागू करने वाला ईस्ट कोस्ट रेल का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है दोस्तों? तो वह है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुनर्विकसित रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया दोस्तों। यह स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है दोस्तों। और इसका पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था दोस्तों, जिसका नाम बदल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन रखा गया है। चलिए, भारत का पहला विश्व स्तरीय पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है दोस्तों, तो ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन बन गया है, पहला स्टेशन जहाँ पे 5 स्टार होटल है दोस्तों। भारत की पहली नई 3 AC इकोनॉमिक कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली दोस्तों? तो ये आनंद विहार टर्मिनल से पटना जंक्शन तक चली है। किस रेलवे कोच फैक्ट्री ने भारतीय रेल के पहले AC 3 टायर इकोनॉमिक क्लास कोच बनाने की शुरुआत करी है दोस्तों? तो ये रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला है। पूरी तरीके से बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन का नाम क्या है दोस्तों? तो ये ब्रह्मपुत्र मेल है दोस्तों, दिल्ली से कामाख्या तक चली है। वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है दोस्तों? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव एक्चुअली उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य हैं दोस्तों। वे IIT कानपुर के छात्र रह चुके हैं और पूर्व IAS ऑफिसर भी थे दोस्तों। रेलवे मंत्रालय के साथ साथ वे संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी के कार्यकाल भी संभाल रहे हैं दोस्तों। वर्तमान में रेलवे राज्य मंत्री पदभार पे कौन है दोस्तों? तो ये दर्शन विक्रम जरदोश है दोस्तों। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है दोस्तों? तो विनय कुमार त्रिपाठी हैं, याद रखिएगा। और रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO कौन है दोस्तों? तो वो है विनोद कुमार यादव, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए, भारतीय रेलवे द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस अवसर पर रेलवे के द्वारा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु देश के 75 रेलवे स्टेशन पर हैंडलूम और खादी से बने सामानों का अस्थायी स्टोर लगाया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के 75वें सप्ताह के दौरान भारतीय रेलवे ने 75 नए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है, जिससे देश के सभी हिस्सों को रेल से जोड़ा जाएगा दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस गीत के नए संस्करण को राष्ट्र को समर्पित किया है दोस्तों? तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत का नया संस्करण सभी रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए एवं गाया भी गया है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। चलिए, मेरे सुर मेरा तुम्हारा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय रेलवे खिलाड़ी का प्रदर्शन क्या रहा है, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो दोस्तों टोटल 25 खिलाड़ी थे। 25 खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय रेलवे के 6 कोच और 1 फिजियो भी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा थे दोस्तों, है ना। भारतीय रेलवे के कुल कितने खिलाड़ी टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पदक जीते थे दोस्तों? तो ये टोटल 5 खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक जीती थी, जिसमें से आपने नाम सुना होगा मीराबाई चानू, पहली भारत की तरफ से पहली स्वर्ण पदक जीतने वाली भारोत्तोलन खिलाड़ी थी दोस्तों। इनको 2 करोड़ की राशि दी गई भारतीय रेलवे की तरफ से। फिर रवि कुमार दहिया कुश्ती प्लेयर थे दोस्तों, सिल्वर मेडल जीता और इनको 2 करोड़ की राशि मिली। बजरंग पुनिया कुश्ती प्लेयर, ब्रॉन्ज मेडल जीता, 1 करोड़ की राशि। अमित रोहित दास हॉकी पुरुष टीम के मेंबर थे दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल जीता क्योंकि पूरी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 1 करोड़ की राशि। नीलकांत शर्मा हॉकी पुरुष टीम के प्लेयर थे दोस्तों, ब्रॉन्ज मेडल, 1 करोड़ की राशि। तो टोटल यहाँ 5 प्लेयर है दोस्तों, देख रहे हैं आप यहाँ पे, और सबको भारतीय रेलवे की तरफ से राशि भी दी गई है और सभी के सब रेलवे जोन के ही प्लेयर है दोस्तों, है ना। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रही महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया किस रेलवे जोन से संबंध रखती है दोस्तों? तो ये सेंट्रल रेलवे से संबंध रखती है। नोट में कुछ दिया हुआ है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के कुल 16 खिलाड़ियों में से 12 खिलाड़ी रेलवे से चुने गए थे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। 16 में से 12 खिलाड़ी रेलवे से चुने गए थे। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में भी भारतीय रेलवे के 2 खिलाड़ी थे दोस्तों। ओलंपिक में 2 खिलाड़ी आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे होंगे, अमित रोहिदास और नीलकांत शर्मा हॉकी टीम से थे। किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जिसकी टोटल हाइट है कितनी दोस्तों? 359 मीटर है टोटल ऊंचाई इसकी नदी तल से एक्चुअली, जो कि पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है दोस्तों, याद रखिएगा। यह पुल
उधमपुर श्रीनगर बारामूल रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, देश का पहला रेलवे केबल ब्रिज अंजी नदी पर कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये जम्मू में कटरा और रियासी के बीच इसे अंजू पुल नाम दिया गया है दोस्तों, इसी पे बनाया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल सेतु स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये मणिपुर में इजाई नदी पर बनाया जा रहा है। इस पुल स्तंभ की ऊंचाई टोटल 141 मीटर है। यह प्रोजेक्ट जिरीबॉम इम्फाल रेलवे परियोजना का हिस्सा है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए,